तेज प्रताप यादव जी की इस वीरता को पूरे भारतवर्ष सलाम करता है। ऐसे ऐसे वीर विधायक सांसद इस देश को चाहिए। जंग लड़ रहा है वीरों की तरह, जब खून खोल करके फौराद हुआ तब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक पाकिस्तान को ये पता नहीं देंगे कि भारत उसका बाप हुआ। सुहाग रात मनाया जाएगा पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद आधी रात को हम लोग क्या है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मैक्स मेन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तेज प्रताप यादव का जो ट्वीट है, इसके बाद कई लोग ये भी कह रहे हैं कि लाइसेंस जो है एक्सपायर कर गया। इस देश की आन वान शान के लिए अगर हमें एक ईंटा पत्थर फेंक के भी पाकिस्तान को बदला लेना होगा तो मैं भी तैयार हूं, पूरे भारतवर्ष का लोग तैयार है। तेज प्रताप जी के पास लाइसेंस है, अपना देश का 140 करोड़ जनता एक साथ एक टंग पे तैयार है। अरे हमको गोली चलाने नहीं, लाठी डंडा ढेला चलाने तो आता है। सबसे मारेंगे, बॉर्डर पे जाके मारेंगे। बनना है तो सोफिया कुरैशी बनो, सोफिया अंसारी बनने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। और सोफिया कुरैशी और हमारी इंडियन आर्मी की एयरफोर्स, दोनों लड़की ने मिलकर 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान में तहलका मचाया और 9 आतंकी ठिकाने को रद्द करने का काम किया। हमारे साथ युवा नेता पुरुषोत्तम जी है। आज जिस तरीके से देखा गया, पूरे देश के लोग का ध्यान था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रहा है, इससे विपक्षी पार्टियां क्या सोचती है, और तेज प्रताप यादव का जिस तरीके से ट्वीट आया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो मानते हैं कि इस लड़ाई में ना कोई विपक्ष पार्टी है ना कोई पक्ष पार्टी है। हमारा सिर्फ एक ही विपक्ष है, वो पाकिस्तान है। हम लोग उसको ध्वस्त करने के लिए करके हम लोग पूरे इस देश भारतवासी आज भारतीय सेना के प्रति आभार प्रकट कर रही है, देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट, रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट, और सेना के तीनों सेना के सेनापति के प्रति हम लोग आभार प्रकट कर रहे हैं। अभी हम लोग कोई राजनीति पे नहीं करेंगे चर्चा, इस पे राजनीति आज राष्ट्रीय मुद्दा है, ये पूरे राष्ट्र पे खतरा है। और पाकिस्तानियों ने पूरे भारतीयों को चैलेंज किया और भारतीय वीर जवानों ने उस चैलेंज को स्वीकारते हुए पाकिस्तानी को नस्ताबूद करने का संकल्प लिया है। यहाँ कोई विपक्ष और पक्ष पार्टी नहीं है, सारे लोग को एक साथ होना चाहिए। ये राष्ट्र की मुद्दा है और पाकिस्तान ने भारतीयों को चैलेंज किया था। हमारे हिंदू भाइयों को धर्म पूछ करके पहलगाम की घाटी में मौत की घाट उठा रहे थे। आज हमारे भारतीय वीर जवानों ने संकल्प ले लिया है कि जिन बहन की मांग सुना हुआ था, सिंदूर उजड़ा था, सुहाग उजड़ा था, उसी सुहाग की मैं कसम खाता हूं कि जब तक पाकिस्तान को उजाड़ नहीं दूंगा तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा। और ये सिंधु ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया भारतीय वीर जवानों ने। मुझे भारतीय वीर जवानों के प्रति गर्व है। भारतीय वीर जवानों को हम ये कहते हैं कि आप लड़े, आपके साथ पूरे भारतवर्ष कराए। मैं नरेंद्र मोदी जी को भी कर रहा हूं कि वीर तुम आगे बढ़ो, देश की जनता तुम्हारे साथ है। अगर इस देश के खिलाफ कोई भी उंगली उठाएगा, देश के आंच स्वाभिमान में कोई भी ठेस पहुंचाएगा, ये देश के एक नागरिक को संकल्प लेकर के ठेस पहुंचाने वाले को उसे मुल्क के अंदर पहुंचाना चाहिए। आज पाकिस्तान का देख लीजिए। अभी के समय देखा गया कि तेज प्रताप यादव का एक बयान आया सोशल मीडिया पर, पोस्ट करते हुए वो लिखे कि वो पहले से कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कर चुके हैं पायलट का, अगर जरूरत पड़ता है तो वो देश की सेवा के लिए जान गंवाने तक तैयार है। निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव जी की इस वीरता को पूरे भारतवर्ष सलाम करता है। ऐसे ऐसे वीर विधायक सांसद इस देश को चाहिए जो जब देश पे खतरा है तो लड़ने को तैयार हो जाए, जब देश पे खतरा है तो अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे ऐसे विधायक सांसदों पे मुझे गर्व होता है। मैं तो तेज प्रताप यादव के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे ऐसे बेटा अगर इस धरती पे पैदा होगा तो ये पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारतीयों को चैलेंज कर दे। कई बार देखा जा रहा है कोई ऐसा नेता जो निकल के कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चेताया है कि अगर जरूरत पड़ा तो कोई नेता भी जो है सैनिक का काम करेगा। निश्चित रूप से पहले पूरे भारत के नागरिक, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, सैनिक हो, हर एक भारतीय के अंदर अभी यही आग उबल रहा है कि जब तक इस पाकिस्तान के छाती पर चढ़ के भारतीय झंडा नहीं फहरा देंगे तब तक भारतीयों के दिल पे ठंडक नहीं पहुंचेगा। ये पाकिस्तानियों की इतनी औकात नहीं है। ये नंगा भिकमंगा भूखा पाकिस्तान भारत का पानी पी करके भारतीय जवानों पे, भारतीय लोगों पे ये खतरा पहुंचाता। आज पाकिस्तान को असली पारा नपा गया है कि तुम्हारी औकात कितना था। ये भारतीय वीर जवानों ने जब संकल्प लिया तो पूरे पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया। आज पाकिस्तान के अंदर बैठे सारे आतंकी रो रहे हैं, उनके आंख से आंसू बह रहा है। ये मौजूद हंसर रो रहा है कि मैं भी मर जाता, काश अभी तुमको मरना नहीं, ये भारतीय जवान है, ये इतनी मौत की बदला तुमको इतनी आसानी से नहीं लेंगे।
तुमको दम घिसटा घिसटा के जब तक नहीं मारेगा पाकिस्तानियों को। इससे पहले लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पहलगाम अटैक जो है इसको लेकर जो मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कुछ करते नहीं है, बिहार चुनाव के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन अब तो देखा गया कि लगातार मोदी जी के द्वारा एक पे एक एक्शन ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये हमारे देश पे आँच आया, हमारे देश के भाइयों पे पाकिस्तानियों ने निर्वस्त्र तरीके से पिटाई किया, पाकिस्तानियों ने निहत्थे लोगों पे वार किया, धर्म पूछ कर मारा। आज हम कहते कि तुमने धर्म पूछ के मारा है, हम तुम्हें धर्म बता के मारेंगे। अब पाकिस्तानियों, अब तुम्हारी अंत की अब समय आ गया है, ये पाकिस्तानियों की अंत का समय है और ये पाकिस्तान को घुटना टेकेंगे। अभी तो बस आंकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आज रात की कमाल देखिए कि भारतीय वीर सेना ने किस प्रकार से पाकिस्तानियों को सफाया करके बदला लेगा। और मैं पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, अब इस पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की लड़ाई है। और पाकिस्तान नक्शा से मिट जाएगा पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान का कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान का भारत के सामने कोई हैसियत न था, न है, न रहेगा। 1971 में भी धूल चताए थे, 99 में भी चताए थे, और अभी मोदी जी के बारी है, 24 में भी, 25 में भी। निश्चित रूप से जंग लड़ रहा है वीरों की तरह। जब खून खोल करके फौराद हुआ तब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक पाकिस्तान को ये पता नहीं देंगे कि भारत उसका बाप हुआ। भारत उसका बाप था, बाप है और बाप रहेगा। हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं, अब पूरे पाकिस्तानियों को धूल चटा दे उसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के गद्दी पे बैठा वो भारत माँ का सपूता संकल्प ले लिया पाकिस्तानियों। अब तुम्हें खैर नहीं, उसी लाहौर की घाटी पे, उसी कराची की घाटी पे जाके भारतीय तिरंगा वीर जवान फहराएंगे। जब पाकिस्तान के छाती पर चढ़ कर उसके छाती का बाती तोड़ देंगे, तब इस पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि बाप से टकराना हमारे लिए मुश्किल का चीज है। ये भारत है, ये भारत माँ का वीर जवानों पे मुझे गर्व है। भारत माँ के वीर जवानों ने संकल्प लिया है कि सिंदूर की बदला सिंदूर से लेंगे। अभी तो बस सिंदूर किया है, पूरी शादी विवाह मड़वा के साथ इस पाकिस्तान का सफाया करेंगे और श्राद्ध पाकिस्तानियों का होगा। तेज प्रताप यादव का जो ट्वीट है, इसके बाद कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लाइसेंस जो है एक्सपायर कर गया है। वो जो लोग कह रहे हैं उनकी ओछी मानसिकता है। आज एक दूसरे पे टीका टिप्पणी के करने की जरूरत नहीं है। आज पूरे भारतीय को पाकिस्तान को सफाया करने का संकल्प लेना होगा। आज हमारे वीर जवान जो आज हम सबों की रक्षा सुरक्षा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए, माँ भारती के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाने वालों के लिए बदला ले रहा है। और आज हम एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करें। अगर किसी का लाइसेंस रद्द भी हो गया, किसी का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है, उससे कोई मकसद नहीं है। इस देश में लड़ने वाले लोगों के लिए जिससे जितना बन पाता है हर लोग को लड़ना चाहिए। हमारे पास फ्लाइट उड़ाने का लाइसेंस नहीं है, हमारे पास बंदूक चलाने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन इस देश की आन वान शान के लिए अगर हमें एक ईंटा पत्थर फेंक के भी पाकिस्तान को बदला लेना होगा तो मैं भी तैयार हूं। पूरे भारतवर्ष का लोग तैयार है। जिसको जितना बनेगा पाकिस्तान को सफाया करने के लिए एक एक भारतीय तैयार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं बाजू कितनी कातिल में, देखते हैं इसके दम। से देखा गया कि पहलगाम में जो है लोग को धर्म पूछ के मारा गया। आज बिहार के दरभंगा से खबर आता है जहां पर बिहार में भी धर्म पूछ कर मारा गया। धर्म जो पूछ के मार रहा है उसको हम धर्म बता के पीट रहे हैं। और आज पाकिस्तान समेत सारे लोग को देख लीजिए, मौजूदा जैसा लोग रो रहा है, रोना आ रहा है। इसको अभी रो रहे हो, पूरे बिलखो गया, पूरा बिलखा के भारतीय मारता है। भारत से पंगा लेना इतना मुश्किल नहीं है। पानी रोके तो आधा को नंगा भंगा भूखा पाकिस्तान मरा। आप पूरे को बम बारूद से इसको समझा देंगे। जब भारतीय पाकिस्तानी जुर्म करेगा गोली बम बारूदों से, पूरा भारत गूंज उठेगा भारत माँ की नारों से, इंकलाब की नारों से। आज हम लोग इंकलाबी लोग उस पाकिस्तान को सफाया करने के लिए भारत का एक एक नागरिक संकल्प लिया है कि पाकिस्तान को जब तक नक्शे से मिटा नहीं देंगे ये भारतीय अब लोग चैन नहीं लेगा। न रहेगी बास न बाजेगी बांसुरी। अच्छा, एक तरफ भारतीय सैनिक जो है वो आतंकियों को जड़ से मिटाने का प्रयास करे, लेकिन इसके बाद भी बिहार में जो घटना दरभंगा में, हम इसको लेकर आपसे पूछना चाहेंगे। बिहार में भी कहा जा रहा है कि धर्म पूछ के मारा गया, तो क्या देश में भी आतंकी है? देश के सारे लोग, सारे सेना, सारे नागरिक, सारे हमारे अधिकारी इस मामले को लेकर के सक्रिय हैं। अगर कोई भी कहीं भी आके इस देश के खिलाफ काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको यहीं इस धरती पे गाड़ के और भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में कोई गद्दार आके यहाँ रहेगा। हिंदुस्तान कभी गद्दारों को स्वीकार नहीं करता है।
हिंदुस्तान कभी गद्दारों को स्वीकार नहीं करता, चीता की दहाड़ से सिर डरा नहीं करता, और ये पाकिस्तानियों, मैं माँ भारती का लाल हूँ, इन पाकिस्तानियों से डरा नहीं करता। क्या बात है, इन पाकिस्तानियों को खुलेआम चैलेंज देते हैं कि अब हिम्मत है तो युद्ध को रोक लो, अभी तो बस आंकी है। जैसा कि हमारे सेनाध्यक्ष अजीत डोभाल साहब ने कहा कि सौगंध इस मिट्टी को न देश झुका है न देश झुकने दूंगा। ऐसे ऐसे वीर जवान इस देश पे पैदा हुए हैं जो देश के लिए संकल्पित है, राष्ट्र के लिए संकल्पित है, माँ भारती के लिए संकल्पित है। उन सबों के साथ साथ पूरे भारत बस संकल्पित है इस देश का तिरंगा ऊंचा रखने के लिए, इस देश की आन बान शान को ऊंचा रखने के लिए। हम सबको अगर प्राणों की आहुति भी देना पड़ेगा तो देंगे, लेकिन पाकिस्तान को नस्ताबूद करके ही चैन लेंगे। देश के 140 करोड़ जनता तैयार है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, जिसको भी जरूरत पड़ेगा वो जान देने के लिए तैयार है। मतलब जरूरत पड़ा तो यहाँ के एक नागरिक जाए। 140 करोड़ जनता, एक बार खाली मोदी जी का आदेश आ जाएगा यहाँ से, बिहार से तो बच्चे दौड़ पड़ेगा, लाठी डंडा लेकर पाकिस्तान के समेत देगा। बिहार में पूरे बिहार के लोग तैयार है पूरा युद्ध करने के लिए। खाली हथी खोल दे, और जरूरत पड़े तो एक नागरिक जाएगी। एक नागरिक पूरा हिंदुस्तान, पूरा जितना नागरिक सब के लिए तैयार है, पूरा तैयार है। जखनी कहा देंगे उखनी तैयार है। जरूरत पड़ा तो बॉर्डर पे जाएंगे। बॉर्डर पर जाएंगे, बस जरूरत पड़े तो बॉर्डर पर जाएंगे। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे जो भारत की तरफ से सिंदूर ऑपरेशन हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन मरवा, ऑपरेशन कलशगार, ऑपरेशन सुहाग रात अभी बाकी है। अच्छा, ये बाकी है। सुहाग रात मनाया जाएगा पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद आधी रात को हम लोग क्या है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मैक्स मेन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सवेरे जगिएगा तो दिमाग बुद्धि तेज होता है, तो 4 बजे सुबह होता है भारत में, हम 2 बजे उसको गुड मॉर्निंग बोल के आए हैं कि जल्दी जगो। अरे दुश्मन भी टक्कर का होगा तब न लड़ा जाएगा। दूसरा बात है कि देखिए जितना राजनीतिक दल है, जितना धार्मिक, जितना सामाजिक, जितना जाति है, सब आज एक टांग पे खड़ा है। किसके साथ? भारत के साथ। कोई राजनीतिक विचारधारा यहाँ बात नहीं होगा, बात होगा पाकिस्तान के सफाया का। उस सरकार चल पाकिस्तान को पूरी तरीके से नक्शा एकदम पानी खत्म करने का कार्रवाई हुआ है। सिंध इंडस वाटर ट्रीटी रद्द किया गया, चेनाब का नदी का पानी बंद कर दिया गया, झेलम नदी का पानी बंद करने वाले हैं। पाकिस्तान का बुजुर्ग जिसका उम्र 70-80 साल है, जो 5000 फीट पानी रहता था, वो पत्थर लेके गया है। तो उस देश में अब पत्थर के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पूरे पाकिस्तान को खंडर में बदलने का काम हमारा इंडियन आर्मी करेगी। और दूसरी बात कि महिलाओं ने अपना सौंदर्य दिखाया है, महिलाओं ने अपना पराक्रम दिखाया है। और सोफिया कुरैशी, हम तो कहना चाहते हैं बनना है तो सोफिया कुरैशी बनो, सोफिया अंसारी बनने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। और सोफिया कुरैशी और हमारी इंडियन आर्मी की एयरफोर्स, वो दोनों लड़की ने मिलकर 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान में तहलका मचाया और 9 आतंकी ठिकाने को रद्द करने का काम किया है। तो सोचिए कि अगर 1 महीना युद्ध चल गया तो खत्म हो जाएगा। तेज को खत्म करने में समय भी नहीं लगेगा। 4 से 5 दिन भारत अगर अपने स्वाभिमान पर लेकर के पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ जाएगा, उतना ही में पाकिस्तान नक्शा से निपट जाएगा। प्रताप यादव अपने लाइसेंस दिखाते हुए वो कहते हैं कि मैं भी पायलट का ट्रेनिंग कर चुका हूँ, जरूरत पड़ा तो अपने जान गंवाने के लिए वो तैयार है। जिसके पास लाइसेंस है वो भी, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भी। तेज प्रताप जी के पास लाइसेंस है, अपना देश का 140 करोड़ जनता एक साथ एक टांग पे तैयार है। अरे हमको गोली चलाने है, लाठी डंडा ढेला चलाने तो आता है, सबसे मारेंगे, बॉर्डर पे जाके मारेंगे। और छोड़िए ना कि जनता तो बहुत सुरक्षित है। हमारी देश की 10% सेना, सद्दाम हुसैन बोला था इराक में कि भारत का 10% सेना हमको दे दीजिए, दुनिया जीत लेंगे। जब दूसरे देश वाला बोल रहा है कि भारत का सेना में इतना पराक्रम है, सोचिए हमको अपना सेना भरोसा नहीं, हमको जाना पड़ेगा। हमारा 5% सेना पाकिस्तान को खत्म करके मानेगा, पूरा सेना का जरूरत भी नहीं है। आज चलिए बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।